कभी हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता है, हम किसी के सामने जाते हैं, पूछने से पहले ही वो आंसर कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन उनको कैसे पता चला? तो दिस इज कम्युनिकेशन बिटवीन द माइंड एंड अनदर माइंड। तो पिछले साल हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया। एक एक्सपेरिमेंट किया सितंबर 2014 में, जिसमें मुंबई में एक व्यक्ति को बिठाया और उसके ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया। पेरिस में 4000 माइल्स अवे एक और भाई बैठा, उसके भी ब्रेन के साथ ब्रेन पैटर्न को चेक करने के लिए मशीन कनेक्ट की। जिसको मुंबई में बिठाया, उसको पेरिस के व्यक्ति के लिए एक थॉट क्रिएट करनी थी। सिर्फ बोलना नहीं था, लिखना नहीं था, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी थी। उसकी थॉट ने एक ईईजी पैटर्न क्रिएट कर दिया उसकी मशीन पर, और कुछ क्षणों के अंदर ही जो पेरिस में व्यक्ति बैठा था, उसकी मशीन ने वही ब्रेन पैटर्न दिखाना शुरू कर दिया। और फिर उन साइंटिस्ट ने कहा, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन, telepathy, is scientifically proved. And they said, in the coming time, we might not need to use email and internet. We will only be able to communicate by just sending one message from here. The only difference is that they called it a brain-to-brain communication. But we understand from experience that it's not a brain-to-brain communication. It is a mind-to-mind communication, or we call it a soul-to-soul communication, जो साइंटिफिकली भले अभी प्रूफ किया हो, लेकिन अनुभव तो हम कब से करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है, हम जिसको याद करेंगे और हम जो उनके बारे में सोचेंगे, वो थॉट उन तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि लोगों के बारे में ध्यान से सोचना है, क्योंकि जो हम उनके बारे में सोचेंगे वो सारा कुछ उनको पहुंच जाता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, सोच कर सोचो, है ना। हमें बचपन में सिखाते थे सोच कर बोलो, लेकिन बोलने से भी पहले जो सोच लिया वो सामने वाले तक पहुंच जाएगा। हम जिसको याद करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जिसको याद करेंगे, हमारी मन की फ्रीक्वेंसी उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और उनकी जो मन की स्थिति होगी, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। अब कलयुग है, तो मेजॉरिटी आत्माओं की मन की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे है। कोई उदास है, कोई परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, कोई रो रहा है, कोई नाराज़ है, कोई अपनी ही उलझन में है। अब ऐसे में अगर हम किसी भी आत्मा को याद करेंगे, तो हमारे को वाइब्रेशंस कौन सी मिलने वाली है? वाइब्रेशन कौन सी मिलने वाली है? सबके मन की फ्रीक्वेंसी इस वायुमंडल में है। मैं जिसको याद करूंगी, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाएगी। जैसे टेलीविज़न पर इतने चैनल्स हैं, रेडियो पर इतने चैनल्स है, सबकी फ्रीक्वेंसी है ना वातावरण में। हम जोन सा चैनल नंबर प्रेस करेंगे, हमारे टीवी पर तो वही वाला दिखाई देगा। सिमिलरली सब आत्माओं की फ्रीक्वेंसी है, हम जिसको याद करेंगे, हमारे को वो वाला चैनल यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कितनी बार हमने सुना, किसी बच्चे के साथ कहीं कुछ हुआ और माँ ने कहा, मुझे पहले ही पता चल गया कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है। होता है, नहीं होता ऐसा? इसका मतलब उस क्षण वो माँ अपने बच्चे को याद कर रही थी दूसरे शहर में या दूसरे स्थान पर, और वहाँ उस बच्चे को दर्द हुआ, और माँ क्योंकि उसको याद कर रही थी, तो वो दर्द की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, उधर पहुँच गई, और माँ ने कहा, मुझे पता है मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। ये कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। कब होगा? जब माँ उस क्षण उस बच्चे को याद कर रही हो। अगर बच्चे को यहाँ चोट लगी, लेकिन माँ उस क्षण पति को याद कर रही है, तो उसको यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने वाली है। तो हम जिसको याद करेंगे, उसकी मन की स्थिति का प्रभाव हमारे अंदर पड़ेगा। अगर आत्मा की प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है, तो क्या परमात्मा का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा?
पड़ेगा। यस, इसीलिए बचपन से हमें सिखाया गया और हर धर्म ने हमें सिखाया, एक उसको याद करो, रिमेंबर ओनली हिम। क्यों रिमेंबर ओनली हिम? क्यों हम सिर्फ उसको याद करें? अब क्यों याद करें सिर्फ उसको? सबको क्यों ना याद करें? क्यों सिर्फ उसको याद करें? यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसी की थोड़ी नेगेटिव है, किसी की ज़्यादा नेगेटिव है, किसी की अच्छी है, किसी की प्यारी है, वहाँ से तो पावरफुल है। तो जिसको याद करेंगे वो डेटा सब डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। उसको अगर याद करेंगे तो यहाँ क्या डाउनलोड हो जाएगा? क्या डाउनलोड हो जाएगा? इसीलिए कहा जाता है जिसको याद करेंगे वैसा बनते जाएंगे, क्योंकि जिसको याद करेंगे उनकी मन की स्थिति का असर हमारे मन पर पड़ जाएगा। अब कलयुग में मनुष्य आत्माओं को याद करना थोड़ा सा रिस्की हो गया है, क्योंकि कलयुग में आज सुबह हमने देखा ना, मेजॉरिटी बैटरीज क्या है, थोड़ा सा डिप्लीटेड है। अब आप अपनी बैटरी को अगर किसी डिप्लीटेड बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? थोड़ी बहुत जो है वो भी डिप्लीट हो जाएगी। अब अगर इस बैटरी को उस सागर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे चार्ज हो जाएगी। अगर आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है तो क्या आत्मा और परमात्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है? हो सकती है। क्या ये हो सकता है कि हम जो सोचेंगे वो उस तक पहुंचेगा और वो जो सोचेगा वो हम तक पहुंचेगा? क्या ये हो सकता है? हमने किया नहीं है कभी, लेकिन लेट्स लुक, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। इज इट पॉसिबल कि वट एवर वी थिंक विल रीच हिम एंड वट ही थिंक्स फॉर अस विल रीच अस? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन हो और वो हमें आंसर दे? पॉसिबल? हाँ जी। इफ एनीथिंग इज पॉसिबल वंस, बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। हाँ वो ठीक है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है अगर मैं इनको याद करूँ और ये मुझे सेम टाइम पे फ़ोन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ थॉट जा सकती है, बॉम्बे से पेरिस जा सकती है, तो यहाँ से परम धाम जा सकती है। हु इज़ द रिसेप्टर? We are. But if we tune in there, will we be able to catch the frequency? अगर मैं आपको याद करूं और आप मुझे याद करें तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है, तो अगर मैं उसको याद करूं तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होगी क्या? हाँ, मतलब याद करना है तो होगी, होगी। तो जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वहां तक पहुंचेगा, और अगर उसे हमें कुछ कहना है तो वो यहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा। अगर हमें जीवन में कोई क्वेश्चन है, कोई उलझन है और हम उसको कहेंगे, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। यही राजयोग है। दिस इज राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन मीन्स अ डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन, अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ हम भी यहाँ से याद करेंगे, वो भी करेगा और ट्यूनिंग हो जाएगी। अब जब आत्मा और आत्मा का कनेक्शन होना होता है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैं इनको याद करूं लेकिन ये कोई और टेंशन में है, तो इनको मेरी वाली थॉट उस टाइम कैच नहीं होगी। अब उसके साथ सेफ्टी ये है कि एक साइड से तो सिग्नल हमेशा क्लियर है, वहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ का फ़ोन हमेशा अवेलेबल है। अब सिर्फ डिपेंडेंट किस पर हो गया? हमारी लाइन इंगेज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी लाइन बिजी होगी तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर हमने भी माइंड को उसके साथ ही कनेक्ट किया, उसको मन से याद किया, मुख से नहीं, हाथों से नहीं, किताबों से नहीं, मन से, थॉट से उससे हम कनेक्ट हुए, तो वहाँ की पावर यहाँ डाउनलोड हो जाएगी।
और जैसे ही वहाँ की पावर यहाँ डाउनलोड होगी, आत्मा क्या होने लगेगी? चार्ज होने लगेगी। जैसे ये होगा, आप सोचो जीवन कैसी हो जाएगी। अब जैसे हमने सुबह देखा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, पहले हम सबके पास जाते हैं, फिर लास्ट में किसके पास आते हैं? उसके पास आते हैं। अब अगर ऐसा रिश्ता बन जाए तो सबसे पहले किसको पूछेंगे? सबसे पहले किसको पूछेंगे? उसको बता देंगे, और एक बार उसको बता दिया तो किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से आंसर मिलेगा। जब हम औरों को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? किसी और को याद करना हो तो कैसे याद करते हैं? फ़ोन करते हैं। अब फ़ोन तो नहीं कर सकते ऊपर, है ना? अब किससे याद करना है? ये वाली जो कम्युनिकेशन है, देखो कम्युनिकेशन किस लेवल पर होती है? एक होती है थॉट एंड थॉट कम्युनिकेशन, एक होती है वर्ड एंड वर्ड कम्युनिकेशन, एक होती है मैं आपको लिख कर कुछ भेजूँ, आप मुझे लिख कर भेजें, तो एक्शन एंड एक्शन कम्युनिकेशन। अब परमात्मा के साथ कौन सा कम्युनिकेशन? थॉट एंड थॉट कम्युनिकेशन। सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन कौन सा होगा तीनों में से? थॉट एंड थॉट कम्युनिकेशन। अब मुझे उसको थॉट एंड थॉट से कम्युनिकेट करना है। जब मैं औरों के साथ करती हूँ तो हम क्या करते हैं? किसी को याद करने के लिए क्या करते हैं? किसी को आपने याद करना, आप यहाँ बैठो, अपने बच्चे को याद करो, तो कैसे याद करेंगे उसको? उसके बारे में सोचते हैं। इसका मतलब मन हर जगह से हटकर, है ना, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हम यहाँ का भी नहीं सुन रहे, कुछ और भी नहीं कर रहे, हमारा मन किससे कनेक्ट हो गया? उधर कनेक्ट हो गया। इज इट पॉसिबल कि हम यहाँ बैठे अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं? पॉसिबल। तो याद करने के लिए ना कोई जगह चाहिए, ना कोई फोटो चाहिए, ना कोई स्थान चाहिए। चलते फिरते काम करते मन से हम जिसको याद करेंगे उसके साथ हमारी एनर्जी जुड़ जाएगी। क्या हम चलते फिरते काम